बीकानेर से आप वैसे एजुकेशन करके निकले, फिर दिल्ली गए। दोनों जी की एजुकेशन में क्या अंतर नजर आया, राजस्थान की और दिल्ली की? अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, एक नया कंसेप्ट चल रहा है कि जितने भी जो स्ट्रिक्ट लाइट्स है या और लाइट्स है तो उनके अंदर जो टरबाइन के थ्रू, हवा के थ्रू इस तरीके से सोलर जो एनर्जी है वो ना यूज लेके जो टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज ले रहे हैं। उसके बारे में जानते हो आप? इंडियन सोशलॉजिस्ट के नाम बताओ। ये पॉक्सो एक्ट क्या है? सर आई कमिंग? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताएं बिना नाम लिए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से की है और सर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स से की है। अच्छा, और क्या हॉबी और क्या? सर मेरी हॉबी हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग। जी सर। बीकानेर से आप वैसे एजुकेशन करके निकले, फिर दिल्ली गए। दोनों जी की एजुकेशन में क्या अंतर नजर आया, राजस्थान की और दिल्ली की? सर बीकानेर से मैंने जो स्कूली एजुकेशन की थी और वहाँ पे कॉलेज की, तो एग्जैक्ट अंतर तो इतना मुझे स्कूली एजुकेशन जो दिल्ली में है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन सर जो वहाँ पे माहौल है उसमें सर ये है कि लगभग पूरे देश से स्टूडेंट आते हैं। तो एक तो सर इंटरेक्शन होता है अच्छा, थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़, थोड़ी डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह वहाँ से ज़्यादा एक्टिव है। तो और सर एक्सपोजर मिलता है, थोड़े बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाते हैं। जैसे सर मैं पर्सनली आरबीआई गवर्नर सर से मिला था 2022 में, तो वो एक्सपोजर वहाँ ज़्यादा मिलता है, बस ये। अच्छा, जब आरबीआई गवर्नर से आप मिले जी तो सर। कौन सी आपने ऐसी बात करी जो आपको आज भी याद है कि उनका ये आंसर मेरे को बहुत अच्छा लगा? सर मेरी बात तो पूरी तरह से नहीं हुई क्योंकि सर मैं होस्ट था, जो प्रोग्राम करवाया था मैं कॉलेज में एज ए एंकर मैं वहाँ था, मैंने उनको बस इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, जी सर। एक एंकर में क्या गुण होने चाहिए? सर एक एंकर में एक तो सर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और ऊपर से सर उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो पूरे जो ऑडिटोरियम है किसी को देख के घबराए नहीं, अपने जो विचार है वो अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, आज का पेपर पढ़ा आपने? जी सर। क्या मुख्य समाचार देखे? सर सबसे मुख्य समाचार तो सर ये जो ईरान और यूएसए इजराइल का जो वॉर चल रहा है इसके रिलेटेड ही थे। सर यूएस अपनी डिमांड्स रख रहा है और ईरान अपनी डिमांड्स रखना है। तो फिलहाल तो सर एक बार सीज फायर है, लेकिन अभी तक जो डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी अच्छा, सर। मोदी जी ने अभी संसद के अंदर कहा कि सब कोविड-19 जैसी स्थिति बनने की जी जी सर। आसार दिख रहे हैं। हम्म। तो आप क्या मानते, क्या कोविड-19 की क्या स्थिति और क्या आसार दिखाई दे रहे हैं अभी आप? सर इसका मेन ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि सर अभी तो हमने जो फेस कर रहे हैं, हमें सिर्फ एलपीजी की थोड़ी थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन सर जैसे कोविड का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ था इकोनॉमी में, इसका भी सर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। क्योंकि सर जो फर्टिलाइजर है, पेट्रोल है, डीजल, क्रूड ऑयल, हर चीज़ इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है। जैसे क्रूड ऑयल 88% और फर्टिलाइजर भी 70%, यूरिया है। तो सर इससे पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जैसे सर इंडिया की जो करेंसी है वो गिरती जा रही है, तो आरबीआई को इसमें भी चूज करना होगा कि करेंसी को बचाए रखे डॉलर के मुकाबले या फिर फॉरेक्स को। तो इससे सर ओवरऑल इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट तो कम्पिटिटिव नहीं आपको क्या रहेगा। लगता है ये जो करेंसी गिर रही जी हैगी सर। उसको अभी रोका जा सकता है? सर आरबीआई अगर अपने फॉरेक्स रिलीज करता है मार्केट में तो रोका जा सकता है, लेकिन सर अभी लॉन्ग टर्म में तो इसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सर इंडिया को उसके लिए अपना इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे। स्टेट लेवल पे क्या कदम उठाए जाना चाहिए कि राजस्थान के अंदर इस तरह की समस्या आए उससे पहले ही यहाँ के जो नागरिक हैं उनको इन समस्याओं का सामना ज्यादा ना करना पड़े? जी सर एक तो सर यहाँ पे पेट्रोलियम की जो सप्लाई है उसके रिलेटेड काम किया जा सकता है, लेकिन सर उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही करना होगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम रिजर्व है ये स्टेट अपने दम पे नहीं कर सकता। और बाकी सर एक चीज़ जो यहाँ अच्छी हो रही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे राइजिंग राजस्थान में एमओयू और करवाए हैं बहुत कंपनियों के साथ, जो नई पॉलिसीज आ रही है बहुत नए नए फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, और डेटा बनाए जा रहे हैं, ये एक
अच्छा है कि इनिशिएटिव है। इससे सर जो मैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो स्थिति है उसके जी, जी। हिसाब से बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, लेकिन सर अब अगर पहले से इकोनॉमी स्ट्रेंथ करके रखेंगे तो सर अभी जो ये सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ये जी, स्थिति है। जी सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो भारत की विदेश नीति इस समय जो चल रही है वो पहले विदेश नीति जो थी और अभी है उसके अंदर कोई फर्क है या सही दिशा के अंदर है हम? सर फर्क भी है और सर हम सही दिशा में है सर, क्योंकि पहले जो विदेश नीति थी सर उसमें इंडिया एकदम न्यूट्रल स्टैंड रखता था, लेकिन सर इंडिया कभी कभार अपनी पक्ष भी लेता था। जैसे सर पहले इंडिया की पॉलिसी पैलेस्टाइन को फ्री रखने की थी, इसराइल के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं थे, प्रो रशिया थी, लेकिन सर इंडिया अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रख रहा है। अभी इंडिया किसी को चूज नहीं कर रहा है, ना ही यूक्रेन रशिया वाले में युद्ध में किसी को चूज कर रहा है, ना ही अभी ईरान और यूएस वाले में किसी को चूज कर तो रहा है। ये पॉलिसी सही है? जी सर, क्योंकि इंडिया सर इंडिया की डिपेंडेंसी है, ईरान पर भी है ऑयल की वजह से, यूएस पर भी है टेक्नोलॉजी की वजह से, रशिया पर भी है हथियार की वजह से, तो इंडिया को ये स्टांस रखना पड़ेगा। जैसे कि अब एस जयशंकर सर ने कहा ठीक कि है। जी सर। अभी आपने एमओयू की बात की, जी सर। फुल फॉर्म क्या होती है एमओयू सर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, तो राजस्थान सरकार का, मुझे अभी आप किसी दूसरे स्टेट की सरकार के साथ में या किसी प्राइवेट जो संस्थान है उसके साथ में कोई एमओयू की है? सर एग्जैक्टली कंपनी का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सर रिन्यूएबल सेक्टर में अभी एमओयू किए गए हैं राइजिंग राजस्थान वाली समिट में। रिन्यूएबल एनर्जी किससे किया है? सर सोलर एनर्जी में खासकर। सोलर एनर्जी में कौन सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लग रहा है सोलर एनर्जी का? सर जितना अभी मुझे याद है सर शायद भडला में है, जोधपुर में। अच्छा जी सर। ठीक है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, एक नया कंसेप्ट चल रहा है कि जितने भी जो स्ट्रिक्ट लाइट्स है या और लाइट्स है तो उनके अंदर जो टरबाइन के थ्रू, हवा के थ्रू इस तरीके से सोलर जो एनर्जी है वो ना यूज लेके जो टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज ले रहे हैं। उसके बारे में जानते हो आप? जी सर। सर जो मतलब एक छोटा सा टरबाइन है, जैसे मान लो स्ट्रीट लाइट में कोई पोल लगा हुआ है, उसी के ऊपर टरबाइन लगा दिया और वहीं पे जितना भी वो लाइट वहां पे कंज्यूम हो रही है वो सारी की सारी उस टरबाइन के थ्रू बन रही है। जी सर। सुना है ये कंसेप्ट? जी जी। क्या है सर टरबाइन सर ये एक मिनिएचर जनरेटर की तरह काम करता है। जब हवा चलती है तो टरबाइन घूमता है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है सर। तो जो स्ट्रीट लैंप्स और इनमें छोटी टरबाइन लगा रखी है, तो सर जैसे जैसे नॉर्मल दिन में जब भी हवा चलेगी तो उससे वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा कि वो खुद सेल्फ सस्टेन रह जाए, भले ही ग्रिड में सप्लाई ना करे। तो इससे सर ये रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा कदम है। अच्छा ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर है उसके बारे में भी काफी बात हो रही है। जी सर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? सर सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। जब इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो ये कंडक्टर की तरह भी काम करता है। और सर इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लैपटॉप और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके लिए सर ये आज के जमाने में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सर ये मोस्टली इंडिया ताइवान से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया की डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पे बहुत है। ये ताइवान जैसे अमेरिका है वो भी जी। काफी ताइवान से ये चिप्स, सेमीकंडक्टर जी, चिप्स जी। लेता है, क्योंकि एप्पल का तो पूरा वर्क ही वहां से जी है सर। पूरा। तो ताइवान में इतना ज्यादा क्यों है सेमीकंडक्टर? सर एग्जैक्टली सर मुझे पता नहीं, हो सकता है वहाँ पे रिसोर्सेज हो उनके, रिन्यूएबल नहीं सॉरी सर मिनरल्स हो सेमीकंडक्टर के, या वो टेक्नोलॉजी उनके पास जी में सर कुछ ऐसा। टेक्नोलॉजी में उनकी कंपनियां हैं। जैसे सर एनवीडिया कंपनी है, हाँ। वो भी ताइवानीज है। तो वहाँ टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज है उनमें ज्यादा ग्रोथ हो रखी है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। अभी जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात जी सर। काफी उनके बारे में भी न्यूज में आ रही है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको भी रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स है वो दिखाए थे कि ये हमारे पास में है। जी। तो कौन कौन से होते हैं रेयर अर्थ सर ये 17 मिनरल्स होते हैं, और सर लेंथेनॉइड्स और एक और वर्ड है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो मिनरल्स होते हैं। एक्टिनाइड? जी सर। हाँ जी। तो कौन कौन से होते हैं, दो तीन का नाम बता सकते हो? सर मैं गैस कर सकता हूँ, सेलेनियम, कैडमियम, शायद ये कैडमियम उसके है, सर सॉरी लेंथेनाइड के है? वो नहीं है सर, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, एक ब्लू गोल्ड भी अभी काफी नाम चल रहा है, क्या होता है ब्लू गोल्ड? ब्लू गोल्ड सॉरी सर इसके बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, मैं पढ़ूंगा जाके। अभी 22 मार्च को क्या था?
22 मार्च को हम्म। सर, मैं एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कुछ पानी से रिलेटेड है? अभी एक स्पेस पॉलिसी, राजस्थान की स्पेस पॉलिसी आई है 2026, अच्छा क्या है वो? सर, जितना सर अभी मुझे याद आ रहा है उसमें सर जैसे इंडिया की स्पेस, वो जो शांति एक्ट आई, नहीं सर सॉरी, शांति एक्ट तो न्यूक्लियर की है, इंडिया की भी सर स्पेस पॉलिसी आई थी, हाँ, उसमें 2023 है हाँ सर इंडिया की। प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ाने का मौका वो शुरू किया है। तो वैसे ही सर राजस्थान भी उसी तर्ज पर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके लिए हब डेवलप करेगा, ताकि इंक्यूबेशन सेंटर, और ताकि वो भी डेवलप कर सकें ठीक है, योगदान। एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या इसके लिए कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए, या कि अभी जितने भी बाबाओं का बहुत न्यूज में आ रहा है जी कि वो इस तरीके से जो बच्चों का या महिलाओं का है ना, वो मतलब उनके इतने सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिसी बनाने का, उनके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, अगर पॉलिसी बनाने का मौका मिले आपको, जी या सर। आपको ये जिम्मेदारी दी जाए, तो आप क्या पॉलिसी बनाओगे? सर इनमें क्योंकि उनके इतने सीक्रेट्स होते हैं, जैसे पहले हरियाणा में भी बहुत सारे, अभी एक रिसेंटली मुंबई में चल रहा है। ठीक है, तो इनके बहुत सीक्रेट्स होते हैं, तो उनके लिए कोई होनी चाहिए ऐसी पॉलिसी? जी सर होनी चाहिए। बताइए क्या। सर जैसा कि सर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो भी ये बाबा वाला काम जो प्रैक्टिस करते हैं, इनके लिए सर एक एग्जाम और कोर्स होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कोई भी अपनी मर्जी से उठ के करने लग जाए, क्योंकि उससे सर वो जो रिलीजियस जनता है उनको सर बेवकूफ़ बनाने में, उनका शोषण करने में ये रिस्क हो रहती है। तो इसलिए अगर वो रजिस्टर्ड हो कहीं, तो उन पे उनकी अकाउंटेबिलिटी बन सकती है, कि एक तो उस पर्सन को रियल में नॉलेज है, ऊपर से वो रजिस्टर्ड है, तो फिर अगर कुछ भी सर कुछ इलीगल एक्टिविटी और तो होती है मौलिक अधिकार छिन जाएगा उनका फिर। सर मौलिक, लेकिन सर वो भी ना, अगर ये चीज नहीं की जाए तो ज्यादा लोगों का मौलिक अधिकार छीन सकता है। जैसे हम देख रहे हैं बहुत केस आए हैं, आसाराम बापू और भी राम रहीम का केस, तो सर ज्यादा लोगों का मौलिक अधिकार छीनने के बजाय अगर उन पे रेगुलेशन लगाई जाए तो ये एक अच्छी पॉलिसी होगी। सर आप मुझे बताओ कि हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन है। आपने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, जी सर। पढ़ा है? हमारी सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन का मॉडल क्या होना चाहिए? अभी तक हम जो फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न मॉडल जी सर। फॉलो कर रहे हैं कि आपके कपड़े चेंज हो जाएं, आपकी हम्म। सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो चेंज है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हमारा मॉडर्नाइजेशन का मॉडल क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे हिसाब से जो मॉडर्नाइजेशन का मॉडल है सर, वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ की जो खुद की संस्कृति है उस पे बेस्ड होना चाहिए। हमें ये जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश फॉलो करें या वैसे कोट पैंट पहने। हम यहाँ का जो कल्चर है वो फॉलो करते हुए भी अपनी जो टेक्नोलॉजी आप है वो मॉडल पे डेवलप बात कर कीजिए सकते हैं। कि जी ये तो हो गया पहनावा। जी जी हमारे थॉट प्रोसेस में हमारे जो सोशल रिलेशन है उसका मॉडल क्या होना चाहिए? सर, जो ना प्रिमिटिव जो आइडेंटिटी है, जैसे कास्ट हो गई, सेक्ट हो गई, ये सारी सर हमें पीछे छोड़ के एज ए राजस्थानी, एज ए इंडियन वो आइडेंटिटी अपनानी चाहिए। और जो पुराने सोशल इविल्स हैं, जो सती प्रथा या वो तो सर चलो बैन हो गई, लेकिन और भी जो आज भी चलते आ रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो गया या फिर चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो रीमैरिज नहीं होना, ये सारी जो पुरानी चीजें हैं इनको पीछे छोड़ के। ठीक है, आपने मधुलिमी को पढ़ा है? नहीं सर। मधुलिमी के बारे में पढ़ा है? नहीं सर। आपने नहीं पढ़ा? तो कुछ इंडियन सोशलॉजिस्ट के नाम बताओ। जी सर। सर AR देसाई है सर, जो कम्युनिस्ट वो आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया। MN श्रीनिवास है, उन्होंने डोमिनेंट कास्ट और वेस्टर्नाइजेशन का आइडिया दिया। और सर DP मुखर्जी है सर, S दुबे हैं सर। ठीक है जी। सोशियोलॉजी में और मैथमेटिक्स में कोई सीधा संबंध है? जी सर। बताएं। सर जो मैथ्स के मॉडल है, जैसे मल्टीवेरिएट कैलकुलस, वो उनका सर यूज सीधा सोशियोलॉजी में है। उनके डेटा एनालिसिस पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में वो यूज करते हैं। गुड। जी। और सर बाकी कंपैरेटिव जो मॉडल है वो भी, जो जैसे दरखाइम ने यूज किया था कंपेयर करने के लिए सोसाइटी को, वो भी सर एक मैथमेटिकल मॉडल ही है। ठीक है, राजस्थान में युवाओं के लिए कोई 3 फ्लैगशिप स्कीम्स बताओ, जी या जितनी हैं, जितनी याद आ रही है उतनी बताओ। जी फ्लैगशिप होनी चाहिए। जी जी सर। एग्जैक्टली अब मैं फ्लैगशिप स्कीम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो फ्लैगशिप कोई एक जो आपको लगता है कि एक युवा के नाते आपको सर उसकी पूरी जानकारी है जी और आप अपने दोस्तों को सलाह देना चाहेंगे कि तुम राजस्थान सरकार की इस स्कीम का फायदा उठा के कुछ ना कुछ लाभ ले। सर एक इंडस्ट्रियल स्कीम है जिसमें सर जो यूथ है वो एंटरप्राइज अगर बनाते हैं तो उनको सर लोन मिलता है। उसकी कैटेगरीज है, लोन
5 करोड़ तक 10 करोड़ तक वो सर स्कीम यूज कर सकते हैं यूथ अपनी एंटरप्राइज लगा के। और सर जो फिल्म पॉलिसी है राजस्थान की, उसमें भी अगर राजस्थान का कल्चर दिखाए कि अगर तो उसमें भी सर थोड़ा सब्सिडी मिलती है, वो भी यूथ कर सकता है। कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? जी सर यूएसए और सर रशिया। यूएसए तो इन्वॉल्व है ही। जी सर, लेकिन सर यूएस पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है सर, उन्होंने वो तो सिर्फ लगभग ऊपर ऊपर से साथ दे रहे हैं इसराइल का। अच्छा। यूएस मेनलैंड पे ना तो कोई अटैक अभी कर सकता है ना वो चीज है सर। यूएस मेनलैंड पे अगर अटैक होता है, यूएस पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी सर। अच्छा, कास्ट सेंसस होना चाहिए? सर कास्ट सेंसर मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, और सर उसकी लेकिन उसकी जो कमियां हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अच्छा सर। अच्छा ये बताओ, ये युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में, इसका राजस्थान की कौन कौन सी क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ा? जी सर, राजस्थान के सर जो रेस्टोरेंट और ये इकोनॉमी है, इस पे फर्क पड़ा है कि रेस्टोरेंट पर्यटन पे पड़ा है, ठीक है। और सर जो सिरामिक इंडस्ट्री है उस पे फर्क पड़ा है, क्योंकि उसमें भी सर गैस का यूज होता है, तो राजस्थान बीकानेर में सिरामिक इंडस्ट्री डेवलप्ड है, तो उस पे थोड़ा इम्पेक्ट पड़ा है सर। जी, और सर एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ा है, क्योंकि सर जो यूरिया है वो भी इंडिया इंपोर्ट करता है और एलपीजी एलएनजी से ही बनाता है, तो सर उनके फर्टिलाइजर उनको अवेलेबल नहीं होंगे, तो महंगे हो आपका जाएंगे। मतलब है सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से फर्क पड़ा है या कोई और भी कारण है? सर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी, और सर जो सर सोशल एंगल है, जैसे सर ये रिलीजियस एक तरह से जैसे कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए हैं वो एंगल भी है, लेकिन वो सर राजस्थान में इतना ज्यादा नहीं है जितना कश्मीर में है। उन्होंने कश्मीर में प्रोटेस्ट किया था सुप्रीम लीडर की डेथ पे। कुछ व्यापार से संबंधित कारण भी हैं क्या? व्यापार से संबंधित जी सर, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हो सकते हैं। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चावल और मिडिल ईस्ट में, उसके रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, ये पॉक्सो एक्ट क्या है? जी सर, ये चिल्ड्रन के साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसके अगेंस्ट ये एक्ट लाई गई थी 2012 में, ताकि सर जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, तो इनमें सर डिफाइन कर रखा है कि ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे हरेसमेंट है, पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, तो उनको सर बचाने के लिए एक्ट लाई। तो इसमें एक जेंडर न्यूट्रल, ये क्या है जेंडर न्यूट्रल? सर पहले जो सब एक्ट आई थी उसमें सर सिर्फ लड़कियों के, छोटी बच्चियों के लिए था सुरक्षा, लेकिन अब इसको सर सुप्रीम कोर्ट ने लड़के लड़कों दोनों के लिए कर दिया है, क्योंकि सर छोटे बच्चों के साथ भी हरेसमेंट होता है लड़कों के साथ। नहीं, इसमें किस पे ये कानून लागू होता है? कोई पुरुष जो है ये अपराध करता है तब लागू होता है, या कोई महिला भी जो है? सर सभी पे लागू होता है, महिला पर जी भी सर। लागू होता है। क्या सजा का क्या प्रावधान है इसमें? सर सजा क्राइम के हिसाब से है, एग्रेवेटेड असॉल्ट पे अलग है, नॉन एग्रेवेटेड पे अलग है, तो सर कैटेगरीज बनी हुई है, और सर 7 साल से 20 साल तक कैद और फाइन। अच्छा, किसी पे पॉक्सो एक्ट लगती है तो जमानत मिल सकती है क्या? सर जितना सर मुझे अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये नॉन अवेलेबल है, जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी सर एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। पर अभी एक शंकराचार्य का मसला था, उस पे उन पे भी पॉक्सो एक्ट लगा और उनको जमानत मिल गई है, क्या कारण हो सकते हैं? सर सॉरी, इसमें मुझे अभी आइडिया। अच्छा, ये ओपेक क्या है? ओपेक सर, ये ओपेक कार्टेल है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनमें सर सऊदी अरेबिया इसको लीड करता है, और जो भी आसपास कुवैत, बहरीन वगैरह जो कंट्रीज है उनका कार्टेल है। ये अपने हिसाब से सर प्राइस डिसाइड करते हैं ताकि इनको फायदा रहे, अगर प्राइस बढ़ाना कम करना हो। पर ऐसा नहीं लगता ओपेक कंट्रीज आपस में ही लड़ रहे हैं अभी, तो इससे तो उनको नुकसान होगा, जो पर्पस था वो तो डिफीट हो जाता है। सर जो ओपेक का मेन इकोनॉमिक पर्पज है वो डिफीट नहीं होगा, क्योंकि सर वॉर भले ही हो रही हो लेकिन उन्होंने सप्लाई अभी भी रोक रखी है। वो ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी सप्लाई बढ़ा के, एक बार सर किया था जब ईरान और सऊदी अरेबिया ने, ये 3-4 साल पहले दोनों ने सप्लाई बढ़ा दी थी, लेकिन फिलहाल सर वो ऐसा नहीं करेंगे। भारत भी शामिल है क्या ओपेक कंट्रीज में? नहीं सर, भारत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस सर 30 मार्च को मनाया जाता है, जितना मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ। 30 मार्च तो इस साल से पहले तक मनाया जाता था, अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है? सर कुछ बदलाव किया, वो सर मैं अभी अवेयर नहीं उसके बारे। अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है?
राज्यपाल सर हरिभाऊ किशन भाऊ बागड़े हैं सर, इतना मेरे को याद है। अच्छा, राजस्थान के कोई 3 मिनिस्टर बताइए किसी भी विभाग से जी संबंधित जी हो। सर, एक तो सर श्री जवाहर सिंह मैडम है, और सर खुद चीफ मिनिस्टर होंगे सर, और जवाहर सिंह मैडम कौन से मंत्रालय के मंत्री सर हैं? होम मिनिस्ट्री है शायद उनके पास, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और सर एग्जैक्टली अब मुझे पता नहीं उसका। अच्छा, बीकानेर से एमपी कौन है? बीकानेर से एमपी सर अर्जुन लाल मेघवाल। वो मंत्री हैं क्या केंद्र में? वो सर केंद्र में मंत्री है। कौन से विभाग? लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जी, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। और कौन कौन से मंत्री हैं केंद्र में जो राजस्थान से जो एमपी बने हैं? जी सर एग्जैक्टली इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, राजस्थान में विधान परिषद क्यों नहीं है? विधान परिषद सर, इसका रीजन एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है सर, विधान परिषद नहीं होने का। ठीक है सर। हॉर्स राइडिंग के अंदर एक हॉर्स राइडिंग की क्या गुण होने चाहिए राइडर के? सर उसमें एक तो सर पेशेंस होना चाहिए और कामनेस होनी चाहिए, क्योंकि सर घोड़ा कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, तो उसको अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। घोड़े पे कंट्रोल बनाने के लिए उस पर अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।